वेलकम बैक। मुंबई हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। महाराष्ट्र की सियासत में तूफान लाने वाली आदर्श सोसाइटी को गिराने का आदेश दे दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश से न सिर्फ सोसाइटी में रहने वाले परेशान हैं, बल्कि उन लोगों की नींद उड़ गई है जो इस घोटाले में शामिल थे, क्योंकि कोर्ट ने घोटालेबाजों के खिलाफ भी केस दर्ज कराने के लिए कहा है। मुंबई की 31 मंजिला आदर्श सोसाइटी, जिसके नाम घोटालों की फहरिस्त में इस कदर शुमार हुआ कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए ये सोसाइटी आदर्श से ज्यादा एक मुसीबत बन गई, क्योंकि रोज नए खुलासे से आदर्श का नाम काफी बदनाम हो चुका है और अब हाईकोर्ट के एक आदेश ने सोसाइटी में रहने वाले लोगों की नींद उड़ा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को बिल्डिंग गिराकर जमीन जब्त कर लेनी चाहिए। साथ ही घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी करने को कहा। जी बिल्कुल, आज कोर्ट ने ये साफ कर दिया है। आदर्श की जो मंजिल इमारत थी वो पूरी डेमोलिशन करने के लिए बोली, क्योंकि आरटीआई के तहत और पीएल के तहत हमने सारे मुद्दे कोर्ट के सामने रखे थे और बहुत सालों से ये केस चल रहा था। हालांकि सिर्फ डेमोलिशन का सब्जेक्ट नहीं था, इस याचिका के तहत जो और भी सारे मुद्दे थे, सीबीआई केसेस हुई थी, अरेस्ट हुए थे सब बाबू लोगों को, क्योंकि उसमें जो हेरा फेरी गई थी, ये सारी की सारी चीजें आज कोर्ट के सामने रखी गई थी और आज कोर्ट ने ये आदेश दिया कि बिल्डिंग जो है डेमोलिशन की जाए। एक पीआईएल फाइल हुई थी जिसमें आदर्श बिल्डिंग को इलीगल हाइट जो दी गई थी, आदर्श की हाइट 30 मीटर होनी चाहिए थी। बीएमसी कमिश्नर और हाई राइज कमेटी ने उनको 104 मीटर की हाइट दी। इस वायलेशन को लेके हम हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किए थे। इसके साथ 4-5 पिटीशन और थे, जिसके प्रमुख पिटिशनर आदर्श सोसाइटी थे। कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह कहा कि आदर्श सोसाइटी की बिल्डिंग इलीगल है और उसको 4 हफ्तों में डिमोलिश किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाने के लिए 12 हफ्ते का वक्त दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस आदेश पर आदर्श सोसाइटी में रहने वाले लोग मायूस हैं। उनका कहना है कि सोसाइटी में रहने वाले सभी लोग अमीर नहीं हैं। सोसाइटी में पूर्व सैनिकों के 60 घर हैं। अब सभी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद लगाए हैं। हमारा पहला रिएक्शन ये है कि हमको न्याय नहीं मिला है। हम लोग सोच रहे कि 3 महीना हमारा केस कंटिन्यूस चला। यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने जैसा आदेश दिया था वही हिसाब से आज हमको न्याय मिलना चाहिए और न्याय हमको मिला नहीं है। 5 साल पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण के नियमों के उल्लंघन का हवाला देकर आदर्श सोसाइटी को गिराने का आदेश दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब हाईकोर्ट ने न सिर्फ सोसाइटी को गिराने का फरमान जारी किया, बल्कि 6 लाख का जुर्माना भी ठोका है। साथ ही अपने रिश्तेदारों और जानकारों को सोसाइटी में फ्लैट दिलाने वाले अफसर और नेताओं के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने के लिए कहा है। ऐसे में साफ है कि जिन सफेद पोस्ट लोगों के नाम इस घोटाले में सामने आए हैं, उनके अच्छे दिन अब जाने वाले हैं। एजेंसी हमारे पीछे लगाई, उसके बाद भी हमारे पास न्याय नहीं मिला है, तो हम ये न्याय को उचित नहीं समझते बिल्कुल। क्योंकि गिराना है तो और बिल्डिंग कहीं भी गिराओ, लेकिन इस ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि ऐसे आदमी को बर्बाद हो गए। तो सोसाइटी तब विवादों में आई जब पता चला कि करगिल के शहीद परिवारों के नाम पर अनुमति मांगी गई और 104 मीटर ऊंची इस सोसाइटी को बनाने में जिन अधिकारी और नेताओं के पास ये फाइल गई, सभी ने अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम कर लिया। इसलिए कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया है कि वो इस मामले में पहले कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल जाँच करे। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। और जाहिर तौर पर आदर्श सोसाइटी के इस मामले को लेकर और सियासत गर्मा सकती है। जिस तरह से लोगों का रिएक्शन आ रहा है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक ब्रेक हम ले रहे हैं। क्यों